डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका अध्यापक जीएस बिष्ट, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुस्या खान, नैनी डांडा, पौड़ी गढ़वाल। आज कक्षा 8 के बच्चों के लिए गुणनखंड अध्याय के अंतर्गत गणित कथनों में त्रुटि ज्ञात करना प्रश्नावली को लेकर आया हूं। आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे और हम उन क्वेश्चंस में देखेंगे कि उनको सॉल्व कर रखा है और हमने वहां पे जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको फाइंड करना है और उसके द्वारा कुछ नियमों को सीखना है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4 into x minus 5 is equal to 4x minus 5। इस तरीके से हमारे पास पहला एक कथन है, गणितीय कथन है। अब इसमें देखेंगे, आप भी इसको देखिए और जानिए कि ये क्या सही है। यहाँ 4 into x minus 5 था और हमने इसको लिख दिया है 4x minus 5। जी हाँ, आप सही त्रुटि पकड़ रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों पदों को करना था, यानी 4 से x को मल्टीप्लाई किया तो 4x, लेकिन 4 से -5 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आना चाहिए था 20। तो इसका सही सॉल्यूशन है, यहाँ त्रुटि है और इसको होना है करेक्ट 4x minus 20। इसके आधार पर आप कुछ नियमों को और कुछ बातों को जरूर समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन, x into 3x plus 2 और इसका आंसर दिया है 3x की पावर 2 plus 2। इसमें देखेंगे, इसमें भी आपको त्रुटि ढूंढनी है। आप x से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x की पावर 2 और प्लस 2 आपने लिख दिया है। कहीं त्रुटि है? जी हाँ, त्रुटि फिर यही है। यहां देखेंगे, x से जब 3x को मल्टीप्लाई किया तो 3x की पावर 2, लेकिन x से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आना चाहिए। आपने केवल 2 लिखा है, तो इसलिए इसका जवाब होना चाहिए 3x की पावर 2 प्लस 2x। इस तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला कथन लेते हैं हम, दैट इज 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy। इसमें त्रुटि आपने ढूंढनी है। देखो यहाँ कहाँ गलती है, 2x लिखा है प्लस 3y तो 2 और 3 5xy लिख दिया है। क्या ये सही लग रहा है आपको? ये गलत है। हमने केवल क्या कहा था आपको कि जो सजातीय पद होंगे, समान पद होंगे, केवल उन्हीं को जोड़ सकते हैं। जैसे 3 और 2 5, केवल उन्हीं में कर सकते हैं। अब यहाँ समान पद देखने के लिए क्या करते हैं कि जो राशियां हैं वो समान होनी चाहिए, उनके घातें समान होनी चाहिए। यहाँ देखो x है और y है, अलग अलग चीज है। 5 आम है और 3 चाकू हैं, हम उनको नहीं जोड़ सकते हैं। 5 आम के साथ हम 5 आम को जोड़ सकते हैं, 5 चाकुओं के साथ 3 चाकुओं को जोड़ सकते हैं, लेकिन इनको नहीं जोड़ सकते हम। तो क्योंकि ये असमान पद हैं, इसलिए यहाँ 5xy नहीं आएगा। ये वाला गलत है और यहाँ पर होना चाहिए वही ज्यों का त्यों, यानी 2x प्लस 3y ही रहेगा। अगला कथन देखते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x और इनको जोड़ना है और हमने लिख दिया 5x। यहाँ गलतियां ढूंढेंगे x के साथ। हमने कहा था इनके गुणांकों को जोड़ देंगे, तो आपने किया कि 3 और 2 5 और यहाँ लिख दिया 5x। आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर गलती हुई है। क्या गलती हुई है? इसका गुणांक भी देखना है। इसका गुणांक आप सोच रहे हैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब कुछ नहीं है। हर चीज, हर संख्या, हर बीज जिसका गुणांक नहीं लिखा रहता है, एक गुणांक तो सबका होता है। यानी इसका कोएफिशिएंट, गणितीय जो गुणांक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, वो 1 है। 1 और 2 3 और 3 6। यहाँ पर 5x नहीं होना था,
यहाँ पर क्या होना था 6x। इस तरीके से आप त्रुटिपूर्ण कथनों से भी कुछ सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5y प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू -7y, सॉरी -7y इज इक्वल टू 0। ये कथन दिया गया है। तो इस कथन को देखेंगे कि यहाँ कहाँ त्रुटि लाई करती है। यहाँ 5y है, 2y है, प्लस y है, ये प्लस में है, ये -7 है। सभी समान पद हैं, ये पद भी, ये पद भी, ये पद भी, ये पद भी, सभी समान पद है। तो इनका जोड़ या घटाना कर दिया जाएगा। कैसे करा जाएगा? जो इनके कोएफिशिएंट है, गणितीय गुणांक हैं, उन गुणांकों को क्रमशः जोड़ या घटा देंगे। यहाँ हमारे पास +5 है, यहाँ हमारे पास +2 है, और यहाँ ध्यान दें, आप सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ +1 है और -7। अगर इन सब को करेंगे तो आप देखेंगे 5 और 2 7 होता है, 7 और 1 8 होता है, और 8 प्लस हो गया, 7 माइनस में है, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी हमारे पास जवाब होना चाहिए 1y, और 1y का मतलब होता है y। तो यहाँ पर जो ये शून्य है ये गलत दिया है, यहाँ पर हमको आंसर प्राप्त होना है =y। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है इन त्रुटिपूर्ण कथनों से कुछ नियमों को सीख रहे हैं, व्यंजकों से संबंधित कुछ नियमों को सीख पा रहे हैं। ऐसे ही देखते हैं 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है 3x धन 2x बराबर 5x की पावर 2। तो इस कथन में कहाँ त्रुटि है देखेंगे तो 3x और 2x को जोड़ना है। समान पद है, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, सही है। और उनके कोएफिशिएंट यानी गुणांकों को जोड़ देते हैं तो ठीक है, 3 और 2 5 हो गया, 5 बिल्कुल सही हो गया। लेकिन 1 है और यहाँ भी घात 1 है, तो दोनों जगह एक घात होने पर ये घात हो गई है 2। ऐसा नहीं होता है, घातों को जोड़ या घटाने में नहीं जोड़ा जाता है। ये घातें केवल और केवल तब जुड़ती हैं जब गुणा होता है। गुणा में ही सजातीय राशियों या समान राशियों की घातों को जोड़ा जाता है। और यहाँ हम जोड़ के सवाल में और इनकी घातों को जोड़ रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हमें 3x धन 2x बराबर हमें केवल लिखना होगा 5x। तो आप ये समझिए कथन में ये त्रुटि है, और आप इस कथन को राइट करके लिख सकते हैं 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, नॉट 5x स्क्वायर। यानी 5x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आप 5x लिखिए। इसी प्रकार से आगे के कथनों को लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2x की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7 लिखा है, और इसका रिप्लाई लिखा है 2x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 7। अब यहां पर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है 2x होल की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2x प्लस 7। यहां देखेंगे त्रुटि कहां पर है, पहले 2x की पावर 2 करना है, तो ध्यान देना केवल 2x की पावर 2 नहीं कर देंगे, यहां पे हमको 2 की भी पावर 2 करनी है और x की भी पावर 2 करनी है। आपने देखा है कि जब गुणा के रूप में होते हैं, माने मींस a b की पावर अगर मैं 7 लिखता हूं तो यहाँ पर a की पावर 7 और b की पावर 7 दोनों की पावर 7 होती है। तो आप यहाँ पे 2x की पावर 2 का मतलब 2 की भी पावर 2 है और x की भी पावर 2 है, तो 2 दूनी 4 और x की पावर 2 प्लस 4 दूनी 8x, ये 8x प्लस 7। तो यहाँ पर त्रुटि कहाँ है, आप देख रहे हैं इस वाली जगह पर इस पद में त्रुटि है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2x की पावर 2 इसी तरीके से है जैसे अभी वाला था, 2x की पावर 2 होल की पावर 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 5x और इज इक्वल टू 9x। ये कथन इतना बड़ा है और इस कथन में देखेंगे कहां त्रुटि है।
तो यहां देखेंगे 2x होल की पावर 2 है और प्लस 5x है, तो इसने क्या करा, 2 दूनी 4x लिख दिया, 2 दूनी 4x लिख दिया, प्लस 5x लिख दिया, और 4x में 5x जोड़ करके 9x लिख दिया। अब ये सारा गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया, 2x की पावर 2 थी, तो x की पावर, यहां पावर 2 करने पर ऐसा नहीं होगा कि 2 दूनी 4x नहीं होगा, इसको हम करेंगे 2x की पावर 2, यानी ये हो जाएगा 4x की पावर 2 प्लस 5x, बस केवल इतना ही आएगा। और इन पदों को हम 5 4 9x कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अब समान पद नहीं है। क्यों समान पद नहीं है, बीज तो एक समान है किंतु उनके घाते समान नहीं होता, यानी समान पद होने के लिए बीज और घातों का समान होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ भी नहीं आएगा, आपको इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। ये आगे बढ़ते हैं अगले त्रुटिपूर्ण कथन की ओर। ये कथन है 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 4। इस तरीके से ये कथन दिया गया है और इस कथन पर चर्चा करते हैं कि ये किस तरीके से गलत है। यहां पर देखेंगे 3x प्लस 2 होल की पावर 2 है, तो पहले वाले की घात 2, दूसरे वाले की घात 2 और दोनों के गुणा करके उनका दुगना, ये हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। हमने सीखा है, देखेंगे x प्लस वाई होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस 2xy, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका 2 टाइम्स और प्लस y की का स्क्वायर, इसका उपयोग किया गया है। और इसका उपयोग करते हैं तो पहले का स्क्वायर, तो 3x की पावर 2 करेंगे तो 3 तिया 9x स्क्वायर होना है, ये 3x स्क्वायर नहीं होना है। दूसरी बात है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो 2 तिया 6x हो गया और उसका दुगना करिए 12x हो गया। और यहां पर दूसरे का, तो इस तरीके से सही उत्तर ये होना है, ये गलत है। आगे अगले त्रुटिपूर्ण कथन की ओर बढ़ते हैं और उसमें गलती ढूंढ करके कुछ सीखते हैं। यहां पर x इज इक्वल टू -3 वैल्यू पुट करनी है। इन कथनों में x की जगह -3 प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है। तो देखेंगे x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4, नहीं, यहां पर हमको केवल मान प्राप्त करना है। तो देखो किस तरीके से मान प्राप्त होता है, ये लिख रहा है कि इसका जब मान प्राप्त करते हैं तो यहां लिख रहा है -3 की पावर 2 यस प्लस 5, कोष्टक के अंदर ये लिख रहा है -3 यानी और प्लस 4, और आगे कथन को बढ़ाता है, यहां पे लिखता है 9, यहां पे लिखता है प्लस 2 और यहां पे लिखता है प्लस 4 और इज इक्वल टू 50। इस क्वेश्चन को देखें, यहां पे x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4 से मान रख रहे हैं x की जगह में -3, तो यहां पर -3 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर -3 और प्लस 4, और यहां जवाब दे रहा है -3 का स्क्वायर 9 लिख रहा है। और यहां पर देखेंगे यहां प्लस 5 लिखता है, विद इन ब्रैकेट -3 लिखता है, तो सोचता है कि प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ये वाला कथन गलत है, यहां पर ये त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है, देखिए यहां पर प्लस 5 विद इन ब्रैकेट -3 लिखा है, इसका मतलब होता है कि प्लस 5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रिजल्ट आएगा -15। तो यहां पर होना चाहिए था 9 -15 प्लस 4 होना चाहिए। और यदि आगे हल करते हैं तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो प्लस 13 हो गया है और -15 हो गया है। प्लस 13 और -15, तो डिफरेंस आया -2। ये इस टाइप से इसका आंसर आना चाहिए, जबकि उसने गलत किया है। यहां पर त्रुटिपूर्ण किया गया है प्लस 5
और विद इन ब्रैकेट -3 है, तो ये नहीं है कि +5 और -3 इज इक्वल टू +2 कर दिया। +5 -3 को मल्टीप्लाई करना है तो -15 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। हमने फिर क्वेश्चन हमारा वही है, x की जगह में -3 वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास दूसरा दे रखा है x की पावर 2 -5x + 4, ये क्वेश्चन दिया है और इसमें हमने इसको सॉल्व किया। इससे हमको प्राप्त हो रहा है, यहां लिख रहा है -3 का स्क्वायर, सही है। यहां आगे लिख रहा है -5 इंटू -3 और यहां लिख रहा है +4, यहां तक लिखने में सही है। अब आगे लिखता है 9, यहां पे लिखा है 9 -15 और +4 और इज इक्वल टू, देखेंगे 9 और 4 13 जोड़ा और 13 में से 15 माइनस कर दिया तो -2 ऐसा लिखा है, लेकिन इसमें त्रुटि हो गई है। जानते हैं कहाँ गलती हुई है? -3 ठीक लिखा है, -3 लिख रहा है, -3 इसकी वैल्यू पुट करी, -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करने पे 9 प्राप्त होगा, ये भी सही है। लेकिन -3 को और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमको +15। देखो -5 और -3 को मल्टीप्लाई करके -15 नहीं आएगा बल्कि +15 आएगा, और तब ये सारे प्लस हो गए, 9 15 और 4, तो ये 28 होना है, इसकी वैल्यू आएगी 28। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर x² + 5x है, x² + 5x है, इसमें वैल्यू पुट करनी है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे -3 का स्क्वायर + 5 इंटू -3, ये वैल्यू रखी है। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास x² + 5x इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर + 5 इंटू -3 लिखा है। तो यहां पर उसने जवाब लिखा है -9 -15, तो तब आगे जो इसका प्राप्त होता है इज इक्वल टू उसने लिख दिया -24। यहां पर देखते हैं क्या गलती हुई है, -3 का स्क्वायर करने पे इसने -9 लिख दिया है, -3 का स्क्वायर करके -3 इंटू -3, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ऋण वाली संख्याओं को अगर जोड़े पूरे हो जाते हैं तो प्लस हो जाता है। यहां पर +9 आना चाहिए था और ये -15 होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था 9 -15, और 9 अगर 15 की स्थिति है तो -6 प्राप्त होना चाहिए था। इस तरीके से ये भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो उसमें त्रुटि देखेंगे क्या है, y -3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर -9, ये लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे कि y -3 होल का स्क्वायर, देखो जब हमारे पास x - y होल का स्क्वायर होता है तो हम पहले वाले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर यानी +y², और दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका दुगना करते हैं तो -2xy लिखते हैं। यहाँ पर y -3 इसी फॉर्म में है, इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे y का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले पद का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 होगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे तो -6y हो जाएगा, -6y, या इसको हम y का स्क्वायर -6y + 9 भी लिख सकते हैं। इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में, लेकिन ये गलत है। तो इस प्रकार से त्रुटिपूर्ण कथनों से भी हम कई नियमों को सीख रहे हैं। प्रश्नावली में अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। हमारे पास है z + 5 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू z² + 25। यहाँ पर हम देखते हैं
कि z प्लस 5 का स्क्वायर करना है तो z का स्क्वायर कर दिया और यहाँ 25 कर दिया, इतना तो ठीक है, लेकिन ये अभी आधा अधूरा है। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 5z और उसका 2 टाइम्स यानी 10z करना था, तो ये 10z गलत हो रखा है, तो इसको हम सही ढंग से प्राप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे z का स्क्वायर प्लस 25 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5z हो गया और उसका दुगना करेंगे 10z, या इस पद को बहुधा बीच में भी लिखा जाता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। आगे हम एक कथन पर और विचार करते हैं। इस तरीके से कथन है 2a प्लस 3b इंटू a माइनस p इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। इस कथन पर विचार करते हैं तो देखेंगे ये आधा अधूरा कर दिया है, ये सब गलत है। 2a प्लस 3b को a माइनस b से मल्टीप्लाई करना है तो इतना रिजल्ट कभी भी प्राप्त नहीं होगा। देखेंगे इसको करेक्ट करेंगे तो 2a प्लस 3b और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b से, तो बारी बारी से गुणा करेंगे। 2a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a को a से मल्टीप्लाई करने पर 2a की पावर 2 आता है, बिल्कुल सही। 2a से फिर माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a भी आता है, और यहाँ देखेंगे 3b से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3a भी आता है, और फिर 3b से माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3b का स्क्वायर आता है। यहाँ ये दो पद सजातीय हो गए तो यहाँ हमको प्राप्त होगा 2a का स्क्वायर प्लस ab माइनस 2ab और प्लस 3ab इज इक्वल टू ab होगा, और ये माइनस 3b का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab, या ये इन दोनों में से ये रिजल्ट प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक। ये क्वेश्चन इस तरीके से है a प्लस 4 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ दिया है a स्क्वायर प्लस 8। इस कथन पर विचार करते हैं। देखेंगे ये आंसर गलत है, इसने तो a स्क्वायर कर दिया और 4, इसने a को a से मल्टीप्लाई a की पावर 2 और ये कर दिया, जबकि इसको होना है, आपको पता है अगर हम a प्लस 4 लिखते हैं और a प्लस 2 लिखते हैं, a की राशि होती है तो पहले वाले का स्क्वायर a का स्क्वायर, इन दोनों का प्लस 6 और a हो जाएगा, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आना था। तो देखेंगे कितना त्रुटिपूर्ण कथन है, कहाँ त्रुटि है, यहाँ पर प्लस 6a भी एक पद आना चाहिए था। आगे एक प्रश्न पर विचार करते हैं। 3x की पावर 2 अपॉन 3x की पावर 2 इज इक्वल टू 0, ये लिखा गया है, ये गलत है, 0 नहीं होना चाहिए। सेम चीज में जैसे 5 में 5 का भाग देते हैं हमें रिजल्ट 1 होता है प्राप्त, 100 में 100 का भाग देते हैं तो रिजल्ट 1 प्राप्त होता है। 3x की पावर 2 में 3x की पावर 2 का भाग देंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए 1, तो यहाँ पर उत्तर आना चाहिए 1। इसी तरीके से एक कथन को और देखते हैं। 7x प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7x लिखा गया है, उसने क्या करा कि 5 से 5 को काट दिया और इज इक्वल टू 7x लिख दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है। जब ये प्लस में होते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये 7x प्लस 5 अपॉन 5 ही रहेगा। इसी तरीके से 3 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 को देखते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x लिख दिया, उसने 3 से 3 को काट दिया और यहाँ 1/4x लिख दिया है, गलत कथन है, ऐसा हम नहीं काट सकते। जब प्लस या माइनस में पदों के रूप में व्यंजक के रूप में होता है तो व्यंजक के रूप में हम नहीं काट सकते, हम अंश और हर में केवल समान गुणनखंडों को ही काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा, सेम चीज रहेगी, 3 अपॉन 4x प्लस 3 ही रहेगा। इस तरीके से विद्यार्थियों
आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और आपने देखा है इन प्रश्नों में किस तरीके की त्रुटि की गई है, आप इस प्रकार की त्रुटियां नहीं करेंगे और इन सारे नियमों को समझेंगे और अपनी प्रश्नावली, ये जो 14 अध्याय 14 में आखिरी प्रश्नावली थी आपका ये गणित के कथनों में त्रुटि ज्ञात करने की, उस प्रश्नावली को हल करेंगे और अपने को अप टू डेट रखेंगे। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के लिए अगले अध्याय को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक बच्चों गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।